जोशीमठ में आई त्रासदी को लेकर के खास बातचीत। हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ में जो भारी आपदा आ रही है, इसको लेकर लगातार जो है ये सुर्खियों पर बना हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? जोशीमठ का जिम्मेदार कौन है? जोशीमठ में जो मोटी मोटी दरारें आ रही है, वो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकारों पर सीधा निशाना है इस पे, चाहे वो बात भाजपा की करें या कांग्रेस की करें। इसी को लेकर के आज बड़ी चर्चा, बड़ी बहस में तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी से सीधे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जोशीमठ से सीधे योगेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से सीधे हमारे साथ में जुड़ रही हैं, और सुजाता पॉल जी कांग्रेस पार्टी से। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ, हमारे इस खास कार्यक्रम सियासी कटाक्ष में जुड़ने के लिए। पहला सवाल मैं सबसे यही लूंगी कि आखिरकार जोशीमठ में जो कि भारी आपदा आ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जोशीमठ के कई घरों में दरारें आ गई है और वो दरारें धीरे धीरे चौड़ी हो रही है। जोशीमठ के लोग आज अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। महिलाएं धरना देने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। देखिए, टोटल जोशीमठ का नगरीय क्षेत्र आपदा की जद में है। अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दरारें, क्रैक्स इतने आ गए हैं कि कोई घर सुरक्षित नहीं है। लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। खुले आसमान के नीचे कितने लोग रहने को मजबूर हैं। कोई जो है पलायन हो पा रहा, कोई नहीं हो पा रहा, कोई रो रहा, कोई चिल्ला रहा है। हम ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी का जो ये प्रोजेक्ट है, इसको सरकार बचा क्यों रही है? इसको अस्थायी रूप से रोक क्यों नहीं? सबसे पहले मैं आ रही हूँ शांति प्रसाद भट्ट जी के पास, जो उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ में जुड़े हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, पहला सवाल आपसे, सभी से ये सवाल मैं लूंगी, जोशीमठ में आखिरकार ये क्या हो रहा है? पहाड़ों पर इतनी मोटी मोटी दरारें, क्या कुछ कहेंगे जोशीमठ को लेकर के? सबसे पहले आप सभी के कमेंट लूंगी। भट्ट जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। देखिए रितिका जी, इसमें आश्चर्य अब जनता प्रकट कर रही है, सरकारें प्रकट कर रही है, जबकि पर्यावरणविद से लेकर भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर यह बात कही गई है कि पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड का जो पहाड़ है वो बड़ा कच्चा है। यहाँ पर अनियंत्रित विकास मानव जीवन के लिए घातक है। तमाम रिपोर्टें चीख चीख कर ये कह रही हैं कि पहाड़ों में ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए। सड़कों के अंदर जो जिस तरीके के मानकों का इस्तेमाल कर कर ये सड़कें बना रहे हैं, सुरंग ये कार्य कर रहे हैं, वो घातक है। तमाम सर्वों की रिपोर्टों को अनदेखा किया गया, चाहे फिर वो मिश्रा कमेटी 1976 की हो या आजादी से पहले उससे 1939 की भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट हो। सबका एक ही कहना है कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है, इनके पहाड़ कच्चे हैं। यहाँ पर अनियंत्रित विकास मानव जाति के लिए घातक है। जानने के बाद जब ये राज्य बना, तो राज्य बनने के बाद पहली सरकार ने जो चुनकर आई, उसने एनटीपीसी को जिस तरीके से छूट दी, उसका परिणाम आज 2023 में ये सरकारें भुगत रही है, जनता भुगत रही है। बद्रीनाथ धाम को संकट हो चुका है, जोशीमठ लगभग समाप्त हो चुका है। कारण एनटीपीसी की जो सुरंग परियोजना है उसको माना जा रहा है। भूगर्भ वैज्ञानिक इस बात को खुलेआम कह रहे हैं कि जो नीचे सुरंग खोदी गई है उससे पानी का रिसाव, एक बहुत बड़ा क्षेत्र के अंदर खालीपन होना और वहां से जमीन का धंसना बताया जा रहा है। दूसरा, ऑल वेदर रोड में जिस तरीके से ब्लास्टिंग हुई है, जिस तरीके से बाईपास काट निकालने के लिए इन्होंने ब्लास्टिंग करके सड़क तैयार करने का प्रयास किया है, उससे जमीन जो है हिल गई और परिणाम आपके सामने है। आज पूरा जोशीमठ दरक रहा है। सवाल एक जोशीमठ का नहीं है, जो दरकने की कहानी सुनाई दे रही है वो मसूरी से भी दरक गया, नरेंद्र नगर दरक गया, आपका कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, इसमें दरार आ गई है। उत्तरकाशी में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उत्तरकाशी में भी बहुत दरारें क्षेत्र में आ रही हैं। लगभग भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा उत्तराखंड में 1200 अति संवेदनशील क्षेत्र बता दिए गए हैं कि यहाँ पर जो है बड़े निर्माण बहुत घातक होंगे।
सरकार ने उन रिपोर्टों को दबाकर मात्र 300 350 जगहों को खतरनाक बताया है और उसका परिणाम अब आपके सामने आ गया। अब सरकार घड़ियाली आंसू बहा रही है। मेरा और उत्तराखंड क्रांति दल का यह मानना है कि जब 1976 में मिश्रा कमेटी ने यह कह दिया था कि यहाँ पर बड़े निर्माण घातक हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकारों को उसका संज्ञान लेना चाहिए था और उन रिपोर्टों को अनदेखा न कर उत्तराखंड के भविष्य को सुरक्षित करते हुए भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्टों के अनुसार यदि उत्तराखंड का विकास का मानक यहाँ होता तो आज उत्तराखंड के लिए यह खतरा ना होता। हमने केदारनाथ आपदा के बाद क्या सीख ली, मैं आपको बता दूं रितिका जी, हमने सीख ली कि केदारनाथ के अंदर चारों तरफ टाइल बिछा दो, बड़े बड़े होटल खड़े कर दो। केदारनाथ हमारे जो देवता हैं वो एकांतवासी हैं, वहां पर रात रुकना भी अपने आप में पाप है अगर आप सनातन धर्मी हो। मगर देख लीजिए आप केदारनाथ की यह स्थिति कर दी है कि यदि कभी कोई बड़ी आपदा आ गई तो साफ जाएगा। हमारे लिए इन मानव द्वारा जो कृत्रिम विकास, अनियंत्रित विकास किया गया है, उससे आज हमारे बद्रीनाथ धाम को खतरा है। यदि कल कोई संकट होगा कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कहने का मतलब है सरकार कह रही है कि प्राकृतिक आपदा है भट्ट जी। क्या जा रहा बोलने में? प्राकृतिक आपदा है तो फिर सरकार यूं क्यों कह रही है कि एनटीपीसी की जो रिपोर्ट है इसके हम अध्ययन करेंगे? और अगर सरकार प्राकृतिक आपदा मान रही है तो ये जियोलॉजिकल सर्वे वालों को सबको जेल भेज दीजिए जो उत्तराखंड की से लेकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। झूठ बोलना बंद कीजिए। ये यूकेएसएससी से लेके यूकेपीसीएस में जो घोटाले होते हैं ये उसे भी प्राकृतिक आपदा कह देंगे। इनका ये इतने बेशरम सरकारें हो चुकी है। ये उत्तराखंड को खोखला करने की इनकी साजिश है। हमारा ये कहना है मैं लौटूंगी मैं बात खत्म कर रहा हूं। मेरा कहना है आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की जो नीति विकास की थी वो उत्तराखंड के लिए घातक थी और उसके परिणाम जोशीमठ के रूप में, मसूरी के रूप में, गोपेश्वर और कर्णप्रयाग के रूप में, नरेंद्र नगर के रूप में अब आने लगी हैं। देखना इस बात को है। इसके बाद भी यदि सरकार सबक नहीं लेती तो मुझे लगता है कि ये सरकार तभी मानेगी जब जनता सड़कों पर उतरकर इनको समझाएगी। जैसे इन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाया तो पूरे उत्तराखंड के संत समाज सड़कों पे आए, तब ये बैकफुट पर आए और इसी तरीके से जनता समझाएगी, वरना बड़ा मुश्किल है भाजपा को समझा पाना और कांग्रेस को समझा पाना। ठीक है सुजाता पॉल जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। माइक म्यूट है सुजाता जी। देखिए, सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ है कि हम विकास विरोधी नहीं है, हम विकास का विरोध नहीं करते। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जैसे ही हम आवाज उठाते हैं तो कहते हैं ये विकास के विरोधी है। सच्चाई ये है कि विकास जो है वो अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बनाकर इस विकास को करा जाना चाहिए। अगर मैं अपनी ही टाइमलाइन पे आपको ले जाऊं तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जून के महीने में,